नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में समाचार में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए, हाल ही में गोवा तमनार ट्रांसमिशन परियोजना के कारण काली टाइगर रिजर्व खबरों में रहा। बता दें कि काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसे पहले डंडेला अंसी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। इस टाइगर रिजर्व में दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर, ब्लैक पैंथर और भारतीय हाथियों का निवास स्थान है। यहाँ नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हीट ब्लास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, यह एक फसल रोग है जो मैग्रोपोर्थो ऑरेंज नामक कवक के कारण होता है। दूसरा कथन है, यह गेहूं की फसल में ही संक्रमित रहता है। तीसरा कथन है, एशिया में इसका पहला प्रकोप 2016 में बांग्लादेश में दर्ज किया गया था। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन एक और दो, सी ऑप्शन दो और तीन, डी ऑप्शन केवल एक और तीन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और तीन सही हो जाएगा। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक व्हीट ब्लास्ट विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। आपको बता दें कि व्हीट ब्लास्ट एक फसल रोग है जो दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने वाले कवक मैग्रोपोर्थो ओरेजे के कारण होता है। शोधकर्ताओं ने 1980 के दशक में पहली बार ब्राज़ील में गेहूं की फसलों में इसका पता लगाया है। शोधकर्ताओं ने 1980 के दशक में पहली बार ब्राज़ील में गेहूं की फसलों में इसका पता लगाया है। अब ये कवक पूरे दक्षिण अमेरिका में फैल चुका है। यह कवक विशेष रूप से चावल और गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, एशिया में इसका पहला प्रकोप 2016 वर्ष में बांग्लादेश में दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 2023 में इसकी थीम विकसित भारत, एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल रही है। दूसरा कथन है, इसी दिन 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री ने दिल्ली में प्रशिक्षु प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सिविल सेवा दिवस 2023 मनाया गया। बता दें कि भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है। इस दिन लोक प्रशासन के उत्कृष्टता हेतु प्राथमिकता कार्यक्रम कार्यान्वयन और नवाचार श्रेणियों के लिए जिलों कार्यान्वयन इकाइयों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम विकसित भारत, एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल रही। इस दिन को मनाने की तारीख 21 अप्रैल इसलिए चुनी गई क्योंकि 1947 में इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेट काफ हाउस दिल्ली में प्रशिक्षु प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया गया था। उन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोरल रीफ और स्थान। पहला है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा है राजा
राजा एम्पैट द्वीप इंडोनेशिया, तीसरा है टुबाटाहा द्वीप इक्वाडोर, चौथा है गैलापागोस द्वीप फिलीपींस। उपर्युक्त में से कौन कितने सुमेलित हैं? ए ऑप्शन केवल 1 युग्म, बी ऑप्शन केवल 2 युग्म, सी ऑप्शन केवल 3 युग्म, डी ऑप्शन सभी 4 युग्म। तो मित्रों इसमें केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। हाल ही में इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह में एक नई प्रवाल भित्ति की खोज की गई। गौरतलब यह है कि कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थिर प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान होती है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से लगभग 93 मील दूर कोरल सागर में स्थित है। साथ ही राजा एम्पैट द्वीप इंडोनेशिया में स्थित इंडोनेशिया के पश्चिम पापुआ प्रांत में बर्ड्स हेड प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित है। वहीं टुबाटाहा द्वीप फिलीपींस के पश्चिमी प्रांत में प्योर्टो प्रिंसेसा से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सुलू सागर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? ए ऑप्शन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, डी ऑप्शन आयुष मंत्रालय, जबकि सी ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो मित्रों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का संबंध रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में G20 प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नामक एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को शुरुआत केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से हुई थी। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र नामक समर्पित आउटलेट्स के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना। यह आउटलेट बहुत कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, SCIM पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? ए ऑप्शन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी ऑप्शन गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, जबकि डी ऑप्शन है रासायनिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो SCIM पोर्टल का संबंध गृह मंत्रालय से है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजना निर्भया फंड योजना के तहत 8 शहरों में जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में शुरू की गई है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने एक सुरक्षित शहर कार्यान्वयन और निगरानी SCIM पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल परियोजना के तहत तैनात संपत्तियों और कार्यान्वयन की प्रगति से संबंधित अन्य विवरणों को अपलोड करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सक्षम करेगा। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 1960 में हस्ताक्षरित भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल साझाकरण समझौता है। दूसरा कथन है, इसके लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सिंधु जल संधि से संबंधित मामलों पर संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई। बता दें कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल साझाकरण समझौता है, जिस पर वर्ष 1960 में हस्ताक्षर हुए। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की नदियों ब्यास, रावी और सतलज पर भारत को नियंत्रित
नियंत्रण का अधिकार मिला। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों की नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम पर नियंत्रण का अधिकार पाकिस्तान को मिला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को मनाया गया। पहला कथन है, ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस वर्ष इसकी थीम रिस्टोर आवर अर्थ है, नहीं। 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यानी दूसरा कथन गलत हो जाएगा तो बी ऑप्शन सही हो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है या मनाया गया। 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया गया। बता दें कि जलवायु परिवर्तन के महत्व और हमारे ग्रह की रक्षा के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। पहला पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन EDO इस दिवस का वैश्विक आयोजक है। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट है। आज का आखिरी प्रश्न है या आज का अभ्यास प्रश्न है, प्रोजेक्ट मागी MAGI किससे संबंधित है? ए ऑप्शन गूगल, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन एप्पल और डी ऑप्शन है टेस्ला। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नए वीडियो की अपडेट आप सभी तक मिलती रहे। थैंक यू।